हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं फ़ारूक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फ़ारूक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में इब्राहिमिक रिलीजन को जो है पूरी तरीके से डिस्कस नहीं कर पाया था। इब्राहिमिक रिलीजन जिसमें कौन कौन से आते हैं? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म। ये तीनों धर्म को मिलाकर इब्राहिमिक रिलीजन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आपको पता है? क्योंकि सबसे पहले जो पैगंबर आए थे हज़रत इब्राहिम साहब आए थे, है ना, उन्हीं को ये तीनों लोग मानते हैं। तो इसीलिए इन तीनों धर्मों को इब्राहिमिक रिलीजन बोल दिया जाता है ना। पिछली क्लास में क्या था साथियों, कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज जो है हम इसको जो है कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बताइए, यहूदी धर्म को हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर पाया था, पिछली क्लास में, है ना। यहूदी धर्म को बताइए भैया, यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह कौन सी है? तौरेत या तौरा है। कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है? तौरेत या तौरा है, ठीक है। कौन से पैगंबर थे जिनको ये लोग मानते हैं? तो हजरत मूसा, है ना। प्रसिद्ध पुस्तक तौरेत या तौरा है। बताइए, यहूदी धर्म के जो धार्मिक स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है? यहूदी धर्म का जो धार्मिक स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है? सिनेगाग। क्या कहा जाता है? सिनेगाग कहा जाता है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में यहूदी धर्म को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म को डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में हम आपको ये इब्राहिमिक रिलीजन पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, है ना साथियों। जुड़े रहिए, आप आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग ईसाई धर्म की ओर बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। ईसाई धर्म, बताइए ईसाई धर्म के संस्थापक कौन? ईसा मसीह। याद है आपको, पिछली क्लास में पढ़ाया था। कौन से पैगंबर थे? हजरत ईसा, है ना, हजरत ईसा साहब। उन्हीं को ईसाई लोग क्या कह देते हैं? ईसा मसीह कह देते हैं, ठीक है। तो ईसा मसीह, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हुए साहब? ईसा मसीह हुए, है कि नहीं। अच्छा, ईसाई धर्म का जो धार्मिक स्थल है उसको क्या कहा जाता है? तो ईसाई धर्म के धार्मिक स्थल को चर्च या गिरजाघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर्च या गिरजाघर। आई बात समझ में सभी के साथियों? आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म में देखिए, ईसाई धर्म के जो धार्मिक नेता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पोप। क्या कहा जाता है? पोप या पादरी बोला जाता है, फादर कह देते हैं हम लोग, है ना। कल जो हमने आपको फ़ोटो दिखाई थी वो ईसाई धर्म के धार्मिक गुरु थे पोप फ्रांसिस, है ना। कल जो हमने आपको फ़ोटो दिखाई थी। अच्छा, ईसाई धर्म के बारे में समझ गए। संस्थापक इसके कौन हुए? ईसा मसीह, है ना। धार्मिक स्थल चर्च या गिरजाघर। पवित्र पुस्तक कौन सी है? ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वह कौन सी है? बाइबल। एंजिल या बाइबल। एंजिल या बाइबल। आई बात समझ में? चलिए देखिए, ईसा मसीह जो थे इनके जन्म और मृत्यु को जो है अलग अलग त्योहारों से मनाया जाता है। इसको ज़रा ध्यान से समझिए। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ठीक है, उसको सभी लोग जानते होंगे, क्रिसमस त्यौहार के रूप में मनाते हैं हम लोग, है ना। और जो हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो भी 0 से स्टार्ट होता है। ईसा मसीह के जन्म से ही स्टार्ट होता है, यानी 0 से। आज 2024 चल रही है, इसका मतलब 2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, है ना। अच्छा, ईसा मसीह के जन्म को जो है कि क्रिसमस त्यौहार के रूप में मनाते हैं। मृत्यु को किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं साथियों? देखिए, ईसा मसीह इतने अच्छे व्यक्ति थे। ईसाई धर्म को जो है स्थापना करने में इन्हीं का योगदान है। अब बताइए, इतने अच्छे व्यक्ति थे। अब वहाँ का जो राजा था, ठीक है, तो इनको क्या कर दिया जाता? सूली पर लटका दिया गया था, है ना। सूली पर चढ़ा दिया गया था। बताइए, इतने अच्छे व्यक्ति को अगर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा तो कितनी मतलब ख़राब बात है ना। और देखिए इनकी मतलब इंसानियत को देखिए आप लोग। जब इनको सूली पर चढ़ाया गया, इनकी शालीनता को देखिए। जब इनको सूली पर चढ़ाया गया तब इन्होंने कहा था कि हे ईश्वर, इन लोगों को माफ़ कर देना। देखिए, जिन लोगों ने इनको सूली पर चढ़ाया उनके लिए भी इन्होंने क्या कहा था कि हे ईश्वर, इनको माफ़ कर देना। ये नहीं जानते कि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको माफ़ कर देना, है ना। तो वहाँ का जो राजा था उसने इनको सूली पर चढ़ा दिया था। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो उस मृत्यु को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, गुड फ्राइडे। देखिए, इनकी मृत्यु पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इसीलिए किसी को आप हैप्पी गुड फ्राइडे मत बोल दीजिएगा, क्योंकि ये
गम का त्यौहार होता है ना, दुख का त्यौहार होता है, तो किसी को हैप्पी गुड फ्राइडे मत बोलना। अच्छा, राजा ने क्या कहा कि इनके शरीर को हम जो है सुरक्षित रखेंगे। तो राजा ने क्या काम किया कि इनको सूली पर चढ़ाया गया, तो उनके आसपास जो है पत्थर से जो है इनकी बॉडी को ढक दिया गया। और ईसा मसीह ने खुद कहा कि देखिए इन राजाओं को क्या पता ये हमारे शरीर को क्या रख पाएंगे, है ना। तो क्या हुआ कि जब पत्थर से ढक दिया गया इनके शरीर को, तो 3 दिन बाद क्या हुआ कि वो अचानक से एकदम पत्थर जो है ब्लास्ट हो गया, पत्थर टूट गया वहाँ से, ठीक है। और जब वहाँ से हटाकर देखा गया तो ईसा मसीह वहाँ पर नहीं थे, है ना। तो 3 दिन बाद गुड फ्राइडे के जो 3 दिन बाद त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? ईस्टर। गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईस्टर। आई बात समझ में साथियों? तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है ना। ईसाई धर्म 2 शाखाओं में बट गया। कौन कौन सा? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म भी जो है कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। चलिए, अब ईसाई धर्म में हम लोगों को इतनी बात याद रखनी है, इतना ही क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। अब हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं कंप्लीट तरीके से। तो बताइए इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है साहब? तो देखिए, इस्लाम धर्म का जो अर्थ होता है वो होता है अल्लाह को समर्पण, है ना। इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण। देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वह कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माना जाता है, किनको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब, देखिए इस्लाम धर्म जो था ये बहुत पहले से था, है ना। लेकिन भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार कब हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण होता है भारत पर। उसके बाद जो है इस्लाम धर्म का प्रसार जो है होता है भारत में, लेकिन विश्व में इस्लाम धर्म बहुत पहले से था, है कि नहीं। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मक्का शहर में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मक्का शहर में, जो कहाँ पर है? सऊदी अरब में है, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम खदीजा था, इनकी बेटी का नाम क्या था? फातिमा था, ठीक है। अब बेटी है तो उन मतलब दामाद भी होंगे, तो इनके दामाद का नाम क्या था? हजरत अली, ठीक है। तो मोहम्मद साहब के बारे में इतनी बात आपको पता चली। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है ये। कहाँ पर हुआ था? मक्का शहर में, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम खदीजा बेगम और इनकी बेटी का नाम क्या था? बोलो, फातिमा बेगम, ठीक है। चलिए, इनके दामाद का नाम क्या था? हजरत अली। आई बात समझ में? ठीक। अब देखो मोहम्मद साहब को क्या था? मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में, हीरा नामक गुफा में, ठीक है। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये गुफा भी कहाँ पर है? मक्का शहर में ही है, ठीक है। यहीं पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आई बात समझ में? बताइए, इस्लाम धर्म की जो प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक है वह कौन सी है? कुरान शरीफ, है ना। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? कुरान शरीफ। चलिए, अब देखिए क्या हुआ था कि हजरत मोहम्मद साहब जब थे तब तो इस्लाम धर्म जो है संयुक्त था, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म की बागडोर आई वह किसके हाथों में आई? उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म की बागडोर खलीफाओं के हाथ में आई। मतलब उसके बाद जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक होते थे उनको खलीफा कहा जाने लगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा के नाम से जाना गया। खलीफा एक इस्लाम धर्म में क्या होता था? पद होता था। वह पद ऐसे ही नहीं किसी को दे दिया जाता था, है ना। वह योग्यता के आधार पर होता था, है ना। इस खलीफा का पद किसके आधार पर होता था? योग्यता के आधार पर होता था। अब आप बताइए, हजरत मोहम्मद साहब के दामाद कौन हुए? हजरत अली। तो आप खुद से यहाँ से दिमाग लगाइए कि इस्लाम धर्म के जो पहले खलीफा होंगे वो कौन होंगे? हजरत अली, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के पहले जो खलीफा होंगे वो कौन होंगे? हजरत अली। खलीफा क्या है? एक पद है, ठीक है। इस्लाम धर्म मतलब हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए
उनको खलीफा के पद से सम्मानित किया गया। पहले खलीफा कौन? हज़रत अली, जो कि इनके क्या थे? दामाद थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए इस्लाम धर्म के जो अंतिम खलीफा हुए वह कौन हुए? अब देखो क्या हुआ कि अंतिम खलीफा, अंग्रेज़ों ने 1925 में क्या किया कि तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो अंतिम खलीफा कौन थे? जिस समय पर अंग्रेज़ों ने तुर्की का विभाजन किया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, उस समय खलीफा कौन थे? हज़रत कमाल पाशा। कौन थे? सॉरी, गलती हो गई, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। क्वेश्चन पूछा जाए कि इस्लाम धर्म के पहले खलीफा कौन? हज़रत अली, लेकिन अंतिम खलीफा कौन? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अभी देखना, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, आप यहाँ पर ध्यान देना। अंग्रेज़ों ने तुर्की का विभाजन किया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। आप खुद से बताइए खलीफा का पद किस धर्म से रिलेटेड है? इस्लाम धर्म से रिलेटेड है ना। अब बताओ, अगर खलीफा के पद को समाप्त कर दोगे तो मुस्लिम खिलाफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अंग्रेज़ों से क्या हो गए थे? मुस्लिम खिलाफ हो गए थे। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। वो हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप ध्यान रखना। महात्मा गांधी को मुस्लिम समर्थन मिला था खिलाफत आंदोलन से, जब तुर्की का विभाजन अंग्रेज़ों ने किया था और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कब? जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। एक एक चीज़ लिंक करते पढ़ते जाइए। हिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है कि नहीं? और हिस्ट्री में एक दूसरे से लिंक करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है, तो आप जो है देखते हुए चलिए, है कि नहीं? तो पहले खलीफा कौन हुए? हज़रत अली। अंतिम खलीफा कौन हुए? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक है। अब देखिए, पहले खलीफा थे हज़रत अली, है ना, जो कि इनके उत्तराधिकारी थे मोहम्मद साहब के। अब मोहम्मद साहब के बाद क्या हुआ कि हज़रत अली साहब आए। अब हज़रत अली साहब के दो बेटे थे। अब यहाँ से कहानी समझिए। हज़रत अली साहब के दो बेटे थे, ठीक है। एक का नाम था इमाम हसन और एक का नाम था क्या? इमाम हुसैन। अब ये कहानी हम अभी 1 मिनट के लिए रोकते हैं। अभी आप इतनी सी बात समझिए। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जब बागडोर हज़रत अली के पास आई, तब इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में बँट गया, है कि नहीं? इस्लाम धर्म 2 भागों में बँट गया, शिया और सुन्नी, ठीक है। किन 2 भागों में बँट गया? शिया और सुन्नी। जो डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं मुस्लिम लोग, वो किस में आते हैं? सुन्नी में। और जो हज़रत अली साहब को मानते हैं वो लोग आते हैं किस में? शिया लोगों में आते हैं, ठीक है। तो इस्लाम धर्म किन 2 भागों में बटा? किन किन भागों में? शिया और सुन्नी में, है ना। जो डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं वो कहलाए शिया, और जो उनके दामाद हज़रत अली को मानते हैं, सॉरी गलती होगी, जो डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं वो कहलाए सुन्नी, और जो उनके दामाद हज़रत अली को मानते हैं वो कहलाए शिया, ठीक है। अब हम इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हज़रत अली के 2 बेटे थे, कौन? इमाम हसन और इमाम हुसैन, ठीक है। जब इस्लाम धर्म की बागडोर इमाम हसन और इमाम हुसैन के पास थी, इस्लाम धर्म की बागडोर, जब ये खलीफा थे, तब क्या हुआ कि अब बताइए मक्का शहर कहाँ पर है? सऊदी अरब में है, ठीक है। आप यहाँ पर मैप देखिए, हम आपको यहाँ से आगे की बात समझाते हैं। मैप देखिए, सऊदी अरब के पास एक देश है जिसका नाम है सीरिया, है ना। आज की डेट में सीरिया पूरी तरीके से जो है बहुत मतलब वहाँ पर परेशानी है, वहाँ पर आतंकवादी जो है घुस आए हैं, है ना। तो सऊदी अरब के पास एक देश है सीरिया। सीरिया का राजा था जिसका नाम था यजीद। सीरिया का राजा था जिसका नाम क्या था? यजीद। यजीद ने कहा कि हाँ हम खलीफा रहेंगे। यजीद ने क्या कहा? हम खलीफा रहेंगे। और ये यजीद चला आया कहाँ पर? सऊदी अरब में, और कहा कि नहीं हम खलीफा रहेंगे। तो भाई इमाम हसन और इमाम हुसैन साहब ने कहा कि तुम कैसे खलीफा हो जाओगे? खलीफा ऐसे ही थोड़ी खलीफा का पद ऐसे ही थोड़ी किसी को मिल जाता है, वो तो योग्यता के आधार पर होता है। जिसके पास योग्यता होगी, जिसको इस्लाम धर्म की जानकारी होगी, वही तो खलीफा बनेगा। ऐसे ही थोड़ी किसी को मिल जाता, वो तो योग्यता के आधार पर होता। लेकिन यजीद ने कहा कि ना हम ही खलीफा होंगे। यजीद ने क्या कहा? ना हम ही खलीफा होंगे, नहीं तो हमसे युद्ध करो, लड़ाई करो। तो इमाम हसन और हुसैन साहब ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मक्का शहर जो है वो बहुत ही पवित्र जगह है, यहाँ पर खून खराबा अच्छी बात नहीं है। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन साहब मक्का से कहाँ चले आए? इराक़ में, ठीक है। तो इराक़ की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक़ की राजधानी क्या है? बगदाद। और बगदाद से ही थोड़ी दूर पर एक मैदान है जिसका नाम है करबला, ठीक है।
तो यहाँ पर चले आए कौन, इमाम हसन और इमाम हुसैन साहब यहाँ चले आए। लेकिन ये यजीद पीछे पीछे वहाँ तक चला गया और कहा कि नहीं, या तो हमसे युद्ध करो या तो खलीफा हमको बनाओ। अब ये कहाँ पहुँच गए, इराक। इराक की राजधानी बगदाद, वहीं पर एक मैदान है करबला, ठीक है। और यजीद ने क्या किया कि इनके चारों तरफ सेना लगा दी। जैसे देख रहे हो, जैसे रूस ने यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वैसे ही यजीद ने पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या लगा दी, सेना लगा दी, और वहाँ खाना पानी सब कुछ रोक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इमाम हसन और इमाम हुसैन साहब क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी रही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस्लाम धर्म किन दो भागों में टूटा, शिया और सुन्नी। जो डायरेक्ट मोहम्मद साहब को मानते हैं वो सुन्नी कहलाते हैं, जो उनके दामाद हजरत अली साहब को मानते हैं वो क्या कहलाते हैं, शिया कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, मोहम्मद साहब के जन्म को, जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उसको किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं, ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक है। मोहम्मद साहब के जन्म को किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं, ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई साथियों, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाएं साथियों, देख लेते हैं कोई बात छूटी तो नहीं है। बताइए, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, मक्का में हुआ था। कहाँ पर है, सऊदी अरब में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, हीरा नामक गुफा, कब, 610 ईस्वी में, कहाँ पर, मक्का में, ठीक है। हजरत अली के दामाद जी का क्या नाम था, सॉरी, मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या था, हजरत अली, ठीक है। पहले खलीफा कौन हुए, हजरत अली साहब। अंतिम खलीफा मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है। अब देखिए, इस्लाम धर्म में 5 फ़र्ज बताए गए हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म में कितने फ़र्ज हैं, 5 बातें जो हैं वो फ़र्ज हैं, यानी कि कर्तव्य। ये हर मुस्लिम को जो है मानना ही मानना होता है। पहला क्या होता है बोलो, कुर्बानी, यानी बकरीद के समय जो है आपको कुर्बानी देनी है, ठीक है। एक बकरे या कोई भी हो जाए, बकरा हो जाए, है ना, दुम्बा हो जाए, उसकी कुर्बानी जो है देनी है, ये पहला फ़र्ज़ है, ठीक है। दूसरा फ़र्ज़ क्या है, 5 वक्त की नमाज, है ना, हर मुस्लिम को 5 वक्त की नमाज पढ़नी ज़रूरी है। तीसरा क्या है, ज़कात। ज़कात का मतलब क्या है कि आप अपनी कमाई का 10% जो है गरीबों में दान कर दीजिए। अगर आप अपनी कमाई का 10% गरीबों में दान नहीं करते हो तो वो कमाई, इनकम क्या हो जाएगी, ब्लैक मनी हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या है ज़कात। चौथा क्या है, रोज़ा। रमज़ान के महीने में 30 दिन का क्या रखना है, रोज़ा रखना है, ठीक है, ये चौथा फ़र्ज़ है। पाँचवा क्या है बोलो, हज यात्रा करनी है, ठीक है। पाँचवा क्या है, हज यात्रा करनी है, आपको जीवन में एक बार हज यात्रा करनी है। तो इस्लाम धर्म में 5 फ़र्ज़ हैं, कौन कौन से, पहला क्या है, कुर्बानी। दूसरा 5 वक्त की नमाज। तीसरा क्या है ज़कात। चौथा रोज़ा। और 5वां फ़र्ज़ क्या है बोलो, जीवन में एक बार जो है आपको हज यात्रा करनी है, ठीक है। तो ईसाई धर्म कंप्लीट हुआ, इस्लाम धर्म भी जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोगों ने इब्राहिमिक रिलीजन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। साथ ही हम लोग कितना पढ़ चुके हैं, हम लोग अब तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ लिया है, हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ लिया है, हम लोगों ने इब्राहिमिक रिलीजन में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म पढ़ लिया है। अब हम अगली बस एक क्लास और धर्म में बची हुई है, कौन सी, अगली क्लास में हम लोग हिंदू धर्म, देखो हमने क्रम थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। बौद्ध धर्म के बाद हमें हिंदू धर्म को पढ़ाना था और उसके बाद हमको जो है इब्राहिमिक रिलीजन पढ़ाना था, जो क्रम आगे पीछे हो गया है। तो हमने अभी आपको इब्राहिमिक रिलीजन पढ़ाया, अब हिंदू धर्म बचा हुआ है जिसमें अवजीवक संप्रदाय है ना, और आजीवक संप्रदाय, वैष्णव धर्म है ना, भागवत धर्म, शैव धर्म, कापालिक धर्म, लिंगायत धर्म, ये सारे धर्म जो है बचे हुए हैं, जो कि बहुत कम हैं। मतलब क्या हुआ था कि हिंदू जो देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों की कमज़ोर कड़ी हुई, तो शंकराचार्य जी ने इसका फ़ायदा उठाकर हिंदू धर्म को क्या कर दिया, एकत्रित किया, ठीक है, और इसका प्रचार प्रसार किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बस एक क्लास और बची हुई है, अगली क्लास में हम लोग जो है हिंदू धर्म को कंप्लीट कर लेंगे, फिर धर्म ये कंप्लीट हो जाएंगे। पारसी धर्म और बचा है वो भी इसमें, मतलब अगली क्लास में जो है ये धर्म वगैरह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोगों की मैन हिस्ट्री स्टार्ट होगी। मैन हिस्ट्री हर्यंक वंश से है, ठीक है, 16 महाजनपद आएंगे, उसके बाद हर्यंक वंश से जो है मैन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी। आप अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए
और भाई चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, सहयोग कीजिए। हम आपको इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे, है ना। अभी हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री के साथ साथ और भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। ठीक है साथियों।